दोस्तों, हमें अपने उस गौरवशाली अतीत पर गर्व होना चाहिए जिसमें हमारे पूर्वजों ने धरती के अधिकांश भाग पर शासन किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं आर्यवर्त या अखंड भारत की। वैसे तो हम आज से लगभग 2500 वर्ष पहले के लिखित साक्ष्य ही समझ सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है, जो कि 2500 ईसा पूर्व यानी लगभग 4500 साल पुराना है। इसी के आधार पर रामायण और महाभारत के समय का निर्धारण किया गया है। इतिहासकारों की माने तो रामायण काल लगभग 7323 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 9344 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि आज से 5158 वर्ष पूर्व। हाल ही की IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों के एक शोध से पता चला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी 6000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब ये सभ्यता भगवान श्री राम के समय में उपस्थित थी। आर्यव्रत शब्द हमारे भारत के प्राचीन गौरव को दर्शाने वाले बहुत ही पवित्र शब्द हैं। वैसे तो वेदों और महाभारत के अलावा अन्य ग्रंथों में भी आर्यव्रत का वर्णन मिलता है और आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाता है, क्योंकि आर्यों का निवास स्थान हर काल में फैलता और सिकुड़ता रहा है। इसलिए सीमा क्षेत्र का निर्धारण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक नदी और पूर्व में दृष्टद्वितीय नदी, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर बंगाल, असम और बर्मा के पश्चिम से होकर दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिलता है। इन नदियों की सीमाओं के बीच का प्रदेश आर्यव्रत कहलाता है। आज के अफगानिस्तान, चीन, ईरान और श्रीलंका, कजाकिस्तान जैसे देश भी आर्यव्रत देश की सीमा में थे। बात करें रामायण और महाभारत से भी पूर्व से प्रचलित मनुस्मृति की, तो इसमें आर्यव्रत की सीमा का उल्लेख इस प्रकार है कि पूर्व के समुद्र से लेकर पश्चिम के समुद्र तक व हिमालय और विंध्याचल के मध्य का जो भाग वो आर्यव्रत हुआ करता था। इससे हमें यह पता चलता है कि विंध्याचल के आगे का जो भाग कन्याकुमारी तक फैला है वो आर्यव्रत में शामिल नहीं था। बौद्धायन और पतंजलि के अनुसार आर्यव्रत गंगा और यमुना के बीच का भूभाग था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में प्राचीन देश का प्राचीन नाम भी चीन ही बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार आर्यव्रत में एक ब्रह्मवर्त नाम का छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था, जो कि बड़ा ही सुंदर था। ये सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच में स्थित था। आर्यव्रत की सीमा ही प्रमाणिक सीमा मानी गई है। उस समय इसके बाहर देश मलेच्छ देश माने जाते थे, जहां पर तीर्थयात्रा भ्रमण करने के लिए जाने के लिए संस्कार करना आवश्यक होता था। जिस प्रकार आज के समय में हमें दूसरे देश में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही उस समय संस्कार करे बिना लोग आर्यव्रत की सीमा से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन आर्यों की संस्कृति और सभ्यता ब्राह्मणों के धर्म के प्रति उत्साह के कारण अन्य देशों में बहुत फैली, जिन्हें आर्यव्रत का ही अंश माना गया। जिस तरह आज हम दुनिया के कुछ देशों में पावरफुल या धनी देश मानते हैं, वैसे उस काल में आर्यव्रत पूरी पृथ्वी पर सबसे धनवान और सबसे पावरफुल हुआ करता था। यहाँ की सेना का मुकाबला करने का साहस किसी के पास नहीं था। कई लोगों को यह भ्रम है कि भारत को पहले आर्यव्रत कहते थे। यह भारत देश का एक नाम आर्यव्रत भी है, लेकिन सच तो यह है जिसे हम आर्यव्रत कहते हैं वह आज के भारत के दोगुने से भी अधिक था। कुछ शास्त्र आर्य भूमि का विस्तार आज के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की कुंभा नदी के भारत की गंगा नदी तक मानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार भारत के समय आर्यव्रत में बहने वाली नदियों में काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमती नदी, सिंध, रावी, सतलुज, झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा नदी प्रमुख रूप से थी। आज ये नदियां कई अलग अलग देशों में बहती हैं। कुछ का प्रवाह कम हो गया है और कुछ सूख गई हैं। कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि आर्यों की सीमा में हिमालय के वर्णन का अर्थ पूरी हिमालय श्रृंखला से है, जो आज के प्रशांत महासागर से भूमध्य महासागर तक फैली हुई है और जिसके दक्षिण में संपूर्ण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेश सम्मिलित थे। बाद में इन प्रदेशों में सामी और किरात प्रजाति आकर बस गई। ये कहें ईरान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, एशिया माइनर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वर्तमान भारत वर्ष के जितने प्रदेश हैं वे सब आर्यव्रत के अलग अलग प्रांत हुआ करते थे। जी हाँ, आजकल जिस भारत में हम रह रहे हैं यह आर्यव्रत का केवल एक प्रांत मात्र हुआ करता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो उस समय के आर्यव्रत के सामने तो कुछ था ही नहीं। जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, तब तक आर्यव्रत की सीमाएं ज्यादा टूटी फूटी नहीं थी।
आर्यव्रत के भीतर उस समय 60 करोड़ आर्य या कहें तो हिंदू निवास करते थे। लेकिन 1947 के भारत की बात करें तो उस समय की जनसंख्या भी 60 करोड़ ही थी। इससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि 1200 सालों में उसकी सीमाओं में जितने परिवर्तन देखे गए उनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ की अपनी संस्कृति मानने वालों पर अनगिनत अत्याचार भी किए गए, जिससे उसकी सीमाएं और संस्कृति लगातार सिकुड़ती चली गई। हम ये भी जानते हैं कि ऐसा कोई मुगल बादशाह विदेश शासक नहीं हुआ जिसने संपूर्ण आर्यव्रत पर शासन किया हो। लेकिन आर्यों के समय तो ऐसे सम्राटों की लंबी श्रृंखलाएं हुआ करती थी। बाद में शहरीकरण की लहर में वैदिक काल के दौरान ब्राह्मणवाद या आर्यता का काफी हद तक पतन हो गया था। शहरों के विकास के साथ ग्रामीण ब्राह्मणों की आय और संरक्षण का खतरा पैदा हो गया था। और इधर नए नए धर्म जो शुरुआत में छोटे स्तर पर थे उनका भी उदय होने लगा, जिनमें बौद्ध धर्म प्रमुख था। फिर सिकंदर का भारत अभियान और मौर्य साम्राज्य का उदय, साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में शक आक्रमणों ने अखंड भारत को पूरी तरह से खंड खंड कर दिया था। आर्यव्रत को महान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत की 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत में वर्णित देवता यानी नायक रहते थे। वेदों के अनुसार उस समय दुनिया के सभी गणराज्य आर्यव्रत के मित्र हुआ करते थे, क्योंकि वेदों में तो उस समय का उल्लेख है जब इंसान को चलने फिरने और बोलने का भी ज्ञान नहीं था। पूर्व समय के जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वो आर्यव्रत के लोगों के द्वारा ही किए गए थे। यह आविष्कार की भूमि हुआ करती थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनमें नल, नील, मय, दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि हुआ करते थे। आज से लाखों साल पहले इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। जिस वक्त इंसान की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी पर काफी ज्यादा मात्रा में जल था। फिर धीरे धीरे जल का स्तर कम होने लगा और इंसानी बस्तियां बसने लगी। धर्म ग्रंथों की माने तो आर्यव्रत का इतिहास बहुत ही पुराना है। बाद में समय समय पर लोग भोजन और आवास की तलाश में इधर उधर जाने लगे और अनेक देशों का निर्माण हुआ। आर्यव्रत के सबसे पहले राजा महर्षि मनु को कहा गया है, जिनका लिखित इतिहास मिलता है। इसके बाद में हजारों सालों तक यहाँ शांति से राज्य चलाया गया। महाभारत काल के राजा युधिष्ठिर तक इनमें कोई विभाजन नहीं देखा गया। पर इसके बाद जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ तो उसकी सारी सीमाएं मानो टूट सी गई। 2500 सालों के ज्ञात इतिहास में 24 बार भारतवर्ष या आर्यव्रत को खंडित किया जा चुका है। फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, यमन, यूनानी, मुगल और अंग्रेजों के द्वारा भारतवर्ष पर अनेकों हमले किए गए। इतिहास में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि उन्होंने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मलेशिया जैसे देशों पर हमला किया हो, क्योंकि ये समस्त भूभाग उस समय तक इनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं था। अफगानिस्तान को 1876 में, भूटान को 1906 में, श्रीलंका को 1935 में, पाकिस्तान को 1947 में भारतवर्ष से अलग कर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी गई। 1875 से पूर्व तक ये देश अखंड भारत का अहम हिस्सा थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उठी क्रांति से अंग्रेज घबरा गए और फूट डालो और राज करो की नीति से सबसे पहले 1876 में अफगानिस्तान को भारतवर्ष से अलग किया गया। बाद में काम 1947 तक निरंतर जारी रहा। अगर हम महाभारत और रामायण काल की बात करें तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देश तो बहुत पुराने समय से भारतवर्ष या आर्यव्रत का अटूट हिस्सा थे। उस समय सिंगापुर का नाम सिंहपुर हुआ करता था। इस तरह हम कई विभाजन के बाद आज के भारत को देखते हैं। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा इतिहास का ये पहलू जानकर आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।